तो आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज कार्तिक मास के मैं दो ब्राह्मणों की आपको एक कथा बताऊंगी जो विष्णु के भक्त थे और जो तुलसी की पूजा किया करते थे। आज उसी की मैं आपको एक कथा बताऊंगी जो कश्मीर देश में हरिमेधा और सुमेधा नामक दो ब्राह्मण थे जो भगवान विष्णु की भक्ति में संलग्न रहते थे, उनकी पूजा पाठ में मग्न रहते थे और उनके हृदय में संपूर्ण प्राणियों के प्रति हमेशा दया रहती थी और सबकी मदद करते थे और सबकी सेवा करते थे और वो सब तत्वों का मन समझने, सबके दुख दर्द को समझने वाले थे। सबकी हमेशा वो मदद करते थे। और किसी समय वो दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण एक दिन तीर्थ यात्रा के लिए जाने लगे। वो जाते जाते किसी दुर्गम वन में परिश्रम से व्याकुल हो गए थे। बहुत आगे चलते चलते थक गए थे और वहाँ उन्होंने एक स्थान पर तुलसी का वन देखा। उनमें से सुमेधा ने वह तुलसी का महान वन देखकर उसमें परिक्रमा की और भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। यह देखकर हरिमेधा ने भी तुलसी को महात्म्य कहा और उसका फल जानने के लिए बड़े प्रसन्नता के साथ बार बार उन्होंने ब्राह्मण से पूछा कि आपने इनकी परिक्रमा क्यों की और क्या इसका उद्देश्य है और क्या इनकी कथा है, आप मुझे इसका महात्म्य सुनाइए। तब सुमेधु उन्होंने बताया कि देवताओं के तीर्थों, व्रतों और मुख्य ब्राह्मणों में इनमें रहते हुए तुमने तुलसी वन को ही इनको प्रणाम क्यों करा। उसने कहा कि तो इतने सारे कोच हैं, तुमने केवल तुलसी को ही प्रणाम करा और किसी को नहीं। तो सुमेधा बोलते हैं कि यह महाभाग यहाँ धूप सता रही है, इसीलिए हम लोग एक बरगद के समीप चले जाते हैं। वहाँ पर छाया में बैठकर मैं आपको पूरी कथा बताऊंगा। तो वहाँ पर वो विश्राम करने लगे और सुमेधा ने उन्हें हरिमेध से कहा कि हे मित्र, आप मेरी इस कहानी को सुनो। दुर्वासा के शाप से ही जब इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया था, तब उस समय ब्रह्मा और देवी देवताओं ने, असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया था। उससे ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, चंद्रमा, लक्ष्मी, ओंच श्रवा, घोड़ा, कौस्तुम, घड़ी तथा धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि दिव्य औषधियाँ प्रकट हुई थी। तदंतर अजंता और अमरता प्रदान करने के लिए वहाँ पर एक अमृत कलश भी निकला था। तो वो दोनों हाथों में लिए हुए श्री विष्णु ने उसे हर्ष को प्राप्त किया था। वो अमृत कलश श्री विष्णु हरि के हाथ में आया और उनके नेत्रों में आनंद की स्तुति की कुछ बूंदें उस अमृत के ऊपर गिरी थी। उससे ही वह तुलसी उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार वहाँ प्रकट हुई लक्ष्मी तुलसी को ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि की सेवा में समर्पित कर दिया था और भगवान उन्हें ग्रहण कर लिया। और तब से तुलसी जी जगदीश्वर श्री विष्णु हरि की अत्यंत प्रिय करने वाली हो गई। संपूर्ण देवता भक्ति पूर्व और तुलसी की श्री विष्णु के समान ही पूजा करते हैं। भगवान नारायण संसार के रक्षक हैं और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसीलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया है। सुमेधा इस प्रकार कह रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी एक विशाल विमान उनके निकट ही दिखाई देने लगा। तो उन दोनों के आगे ही एक बरगद का वृक्ष गिर पड़ा। उनसे दो दिव्य पुरुष निकले जो उनसे तेज के सूर्य के समान संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि इन दोनों ब्राह्मण भय से बहुत ही घबरा गए थे कि ये दोनों कौन हैं, और वो आश्चर्यचकित भी हो गए थे। और वो बोले, आप दोनों कौन हो? देवताओं के समान आपका सर्व मंगलमय स्वरूप कैसे है? और आप नूतन मंदार की तरह लग रहे हो और माला धारण किए हुए हो। देवता के तरह आप प्रतीत होते हो, देवताओं की तरह दिख रहे हो आप दोनों। इस प्रकार क्यों पूछने पर वृक्ष के निकले हुए पुरुष बोले जो पुरुष वृक्ष से निकले और वो बोलने लगे, हे विप्र, हे मित्र, आप दोनों ही हमारे माता पिता और गुरु हैं, बंधु आदि भी आप ही दोनों हैं। इतना कहकर उनमें से जो श्रेष्ठ था वह बोलता है कि मेरा नाम आस्तिक है
और मैं देवलोक का निवासी हूँ। एक दिन मैं नंदवन में एक पर्वत पर क्रीड़ा करने के लिए गया हुआ था। वहाँ देवांगनों ने मेरे साथ इच्छानुसार विहार किया। उस समय युवतियों की मोतियों और बेला के हार तपस्या करते हुए लोमस मुनि के ऊपर गिर पड़े थे। वह सब देखकर मुनि को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सोचा, स्त्रियों को परतंत्र होती हैं और यह उनका अपराध नहीं है, यह दुराचारी आस्तिक की ही श्राप पाने योग्य हैं। ऐसा निश्चय करके उन्होंने मुझे श्राप दे दिया था और ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के वृक्ष पर निवास कर रहा था। फिर मैंने उन्हें बहुत ही विनय करी और उनसे प्रार्थना की और उनको प्रसन्न किया, तब भी उन्होंने मेरा श्राप मुक्त नहीं करा और मैं निश्चित कर दी और मुझे यहाँ पर एक अवधि के लिए रख दिया। और उन्होंने कहा कि श्राप से मुक्त होने के लिए तुम्हें भगवान विष्णु का नाम और तुलसी दल के महिमा सुनेगा तो तभी तुम्हारा उत्तम मोक्ष तुम्हें प्राप्त होगा। जब जो ब्राह्मण के मुख से अगर सुना तभी तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो सकता है, वैसे नहीं। और वही इसी प्रकार मुनि का शाप पाकर मैं चिरकाल से अत्यंत दुखी हूँ। इसे मुझे निश्चय ही ब्राह्मण के शाप से छुटकारा मिल गया है। अब मेरे एक दूसरे साथी की कथा सुनिए। ये पहले एक श्रेष्ठ मुनि थे और सदा गुरु के सेवा से ही लगे रहते थे। एक समय गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए ब्रह्मराज संभाव को संभावना से प्राप्त हो गए थे, किंतु आपके प्रसाद से इस समय इनकी भी ब्राह्मण के शाप से मुक्ति हो गई है। आप दोनों ने तीर्थ यात्रा का फल तो यहीं साध लिया है। ऐसा कहकर वो दोनों उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बार बार प्रणाम करने लगे और ऐसा करके उनकी आज्ञा ले प्रसन्नता पूर्वक दिव्य धाम को गए। और इसके पश्चात वो दोनों श्रेष्ठ मुनि परस्पर पुण्यमयी जी तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। इसीलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। धन्यवाद।